सो जहाँ तक बात है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा टास्क आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। वैसे हम ये काम जो है वो C++ के टेम्पलेट्स के थ्रू कर सकते हैं। वी नीड अ स्टैक ऑफ ऑपरेंड्स एंड अ स्टैक ऑफ ऑपरेटर, 2 स्टैक रिक्वायर्ड हैं। तो 2 अलग स्टैक जो बनाने हैं तो आप टेम्पलेट बना लें। तो अगर आपने ऊप पढ़ लिया तो आपको आइडिया होगा टेम्पलेट्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊप के अंदर आप टेम्पलेट्स को जब स्टडी करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो ऑपरेंड्स कैन बी इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इवन वेरिएबल। सो ऑपरेटर्स आर सिंगल कैरेक्टर्स। सो वी वुड हैव टू क्रिएट द क्लासेस फ्लोट स्टैक एंड करेक्टर स्टैक। तो वो फ्लोट का स्टैक हो जाएगा, वो करेक्टर का हो जाएगा। येट द इंटरनल वर्किंग ऑफ बोथ क्लासेस इज द सेम। चूंकि अंदर की वर्किंग तो दोनों की सेम है, तो वी कैन यूज द C++ टेम्पलेट्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ द क्लास स्टैक क्लास। ठीक है, तो फ्लोट स्टैक, करेक्टर स्टैक या स्टैक ऑफ एनी अदर टाइप इम्प्लीमेंट जो ज़रूरत पड़ती है तो मौके पे हम जो है वो क्लास डिज़ाइन कर लेंगे। चूँकि टेम्पलेट्स का फ़र्क मकसद क्या होता है कि ये एक डिमी क्लास बना देता है। आप इसके अंदर जो वेरिएबल, जो टाइप आप सेट करते हैं ये उस टाइप का शिफ्ट हो जाता है। इंटीजर देंगे तो वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, फ्लोट देंगे तो वो फ्लोट टाइप का हो जाएगा। जैसे कि अगर आप नोट करें तो मैंने एक टेम्पलेट क्लास T बनाई है। क्लास के स्टैक का नाम है, बाकी उसके ऑपरेशन सारे उसके अंदर हैं। जहाँ जहाँ पे डेटा टाइप की ज़रूरत थी मैंने वहाँ पे T लिख दिया। तो टेम्पलेट है क्लास T का, तो उसी तरह वो T के साथ शिफ्ट होती जा रही है। आगे चल के मुझे मेन के अंदर जब ज़रूरत पड़ती है इसको इम्प्लीमेंट, यहाँ भी खैर उसी के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें हमने सारा T यूज़ किया, T यूज़ किया टाइप की जगह पे। तो फाइनली ये सारे जब आप फंक्शन बना लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब मेन के अंदर आएंगे तो आप नोट करें हमने जो स्टैक की टाइप डिफाइन की है वो ऑटोमेटिकली स्टैक उस टाइप का शिफ्ट हो जाएगा। जो करेक्टर टाइप का बनेगा वो करेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो टाइप आप सेट करेंगे वो उसके मुताबिक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड है क्लोजिंग की तरफ, अब मैं कॉन्सेप्ट की क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है? सो स्टैक की जो यूजेज है इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है? स्टैक्स प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन कॉल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो फंक्शंस की कॉल होती है ना, वहाँ पे स्टैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट पे आपको कहा था कि आपकी मेमोरी के अंदर और स्पेशली प्रोसेसिंग CPU के लिए स्टैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इन C++ फॉर एग्जाम्पल द कॉल स्टैक इज यूज टू पास फंक्शन आर्गूमेंट एंड रिसीव रिटर्न वैल्यू। ठीक है ना, एक फंक्शन है उसको कोई वैल्यू रिसीव होनी है, उसके अंदर वर्किंग होनी है और उसके बाद कोई वैल्यू मिलेगी। हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो जाए, जब तक उसकी वैल्यू रिटर्न ना हो तो वो रिटर्न कर ही नहीं पाएगा। इसी तरह हो सकता है कि उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन हो जो अपनी वेटिंग कॉल करे। सो द कॉल स्टैक इज आल्सो यूजफुल लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल और लोकल का कंसेप्ट आपको पता है कि जो विद इन लिमिटेड स्कोप काम करते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं, जो होल प्रोग्राम में काम करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। सो लाइक दिस इन GCC कंपाइलर जो आपका है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, अब पॉपुलर C और C++ कंपाइलर जो है ऑन इंटेल प्लेटफॉर्म, ये नॉर्मली इंटेल के प्रोसेसर्स पे बड़ा आराम से चलता है। तो स्टैक एंट्रीज आर लाइक लास्ट आर्गूमेंट, सेकंड आर्गूमेंट, फर्स्ट आर्गूमेंट, रिटर्न एड्रेस। तो ये एक प्रोसीजर है, तो ये उस प्रोसीजर के मुताबिक कॉलिंग करता है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूं कि व्हेन अ प्रोग्राम .exe इज रन इट इज़ लोडेड इन मेमोरी, इट बिकम्स अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस बन जाता है। द प्रोसेस इज गिवन अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। आप कंट्रोल डिलीट करके जाएं जरा टास्क मैनेजर में, इस तरह की जो स्क्रीन आती है तो यहाँ पे प्रोसेसेस देखें तो ये सारे एक प्रोसेसेस स्टैक के फ्लो के अंदर होते हैं, जिसके अंदर एक प्रोसेस था फॉर एग्जांपल फॉर एक्सेल। तो एक्सेल के अपने कोड हैं, स्टैटिक डाटा है, स्टैक्स हैं और हीप, उसके अपना पूरा एक मैकेनिज्म है। हो सकता है इस कोड के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी की बेस पर क्या होगा कि वो आगे से आगे की तरफ वर्किंग पे चला जाएगा। सो ये डायग्राम्स कोई स्लाइड्स कोई इतनी कम्प्रीहेंसिव या वो नहीं है जो समझने वाली, दिमाग खपाने वाली हैं। इन पे आपने सिर्फ देखना है, जो बेसिकली डिटेल शेयर की है आपके साथ कि प्रोसेसेस के इनसाइड भी प्रोसेसेस होते हैं जो वर्किंग करते हैं। सो फाइनली हियर इज द स्टैक लेआउट व्हेन फंक्शन f कॉल्स फंक्शन g। एक फंक्शन f ने g को कॉल किया तो g की कॉल चल गई, तो g ने आगे अपनी कॉल चलानी है। तो स्टैक की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वर्किंग है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो
यहाँ तक अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर को, लेकिन जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ। वो रिवीजन में क्या है कि इस पूरे कंप्लीट स्टैक के टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह इंप्लीमेंट होता है। मैं एक बार दोबारा सारा कुछ दिखाता हूँ आपको। हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की बात की, उसके बाद हमने अपने जो है वो एडीटी के मुतालिक कुछ बातें की, स्टैक की डेफिनेशंस को देखा, फिर हमने स्टैक के ऑपरेशंस को ऑब्जर्व किया, पुश पॉप और टॉप। उसके बाद फिर हमने लाइफो इसको ऑब्जर्व किया। अच्छा, एक इसका लाइफो होता है, एक लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक फर्स्ट इन लास्ट आउट भी होता है। तो फाइलो भी बाजू का स्टूडेंट इसको कहते हैं, तो फाइलो नहीं है, ये लाइफो है। 4 ऑपरेशन होते हैं ना, फाइफो, फाइलो, लाइफो, लाइलो, ठीक है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। 4 तरह के टाइप्स के अंदर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। फिर उसके बाद हमने इसकी अरे इम्प्लीमेंटेशन को देखा, पूरा एक C++ का कोड हमने लिखा, पूरा प्रोग्राम किया। फिर आज के सेशन में हमने इसकी लिंक लिस्ट के साथ अटैचमेंट को देखा। कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, मैंने कोड यहाँ पे नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया कि हम लिंक लिस्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप उस फाइल को यूज़ करें, उसको मॉडिफाई करें और कोड खुद डेवलप करें। कुछ काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फिर हमने इसे पुश पॉप के ऑपरेशंस को मैंने कॉल किया। फिर हमने कंपैरिजन देखा, अरे या लिस्ट, विच वन इज़ बेटर, तो इन दोनों को हमने कंपैरिजन देखा। फिर हमने स्टैक के यूजेज देखे। फिर हमने प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन सीखी। सो ये आपका एक टास्क है छोटा सा कि तमाम इन प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में शिफ्टिंग हो रही है, इनको आप इनफिक्स से जो पोस्टफिक्स में शिफ्टिंग हो रही है इसको आप प्री में शिफ्ट करें। जितनी भी एक्सप्रेशंस या जितनी भी एग्जांपल्स कोड की हैं उन तमाम को आप प्री के अंदर लेके जाएं, दैट इज़ योर टास्क। फिर हमने ऑर्डर लगाना सीखे कि ब्रैकेट्स आप कैसे लगाते हैं, कन्वर्जेंस कैसे होती है, प्रेसिडेंस को देखा। फिर कन्वर्जन सीखी हमने। फिर हमने एक एल्गोरिदम को स्टडी किया एवेल्यूएट करने के लिए पोस्टफिक्स को। उसकी पूरी एक स्लाइड एग्जांपल हमने देखी, एनिमेशन इसका देखा हमने। इस एनिमेशन के बाद फिर कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में गए, वर्किंग देखा, उसका एल्गोरिदम देखा, उसका पूरा एनिमेशन देखा विदाउट ब्रैकेट और विद ब्रैकेट, दोनों सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हैं। फिर हमने C++ के टेम्पलेट्स को स्टडी किया। फिर फंक्शन की कॉल स्टैक को डिस्कस किया कि मेमोरी के अंदर ये कॉल स्टैक किस तरह होती है।